हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। मैं आज आपको दस्तावेज के अभाव में, डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो सरकारी सुविधा है वो नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में राजस्थान सरकार ने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जिसको राशन नहीं मिल रहा है उसको राशन देने के लिए 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इस योजना को प्रारंभ किया कि भाई जिस लोगों को राशन नहीं मिल रहा है वो लोग अपना पात्रता का दस्तावेज देख करके और आप इसमें योजना में जुड़ सकते हैं जिससे आपको राशन मिल सके। लेकिन आप इसको एक सरकार की विफलता कहिए या कुछ भी कहिए, जो वास्तविक रूप से गरीब है उसको अभी भी राशन नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण रहा? मैं एक ई मित्र चलाता हूँ और उसमें मैंने देखा कि जो राशन प्रारंभ किया जाता है उसमें आपको आधार कार्ड नंबर में मोबाइल का OTP आना ज़रूरी है। अब यदि आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आप ये सुविधा नहीं ले सकते। ओनली फॉर आधार से ही इसको संपादित किया गया। इसमें न जन आधार को जोड़ा गया, न जन आधार से OTP ली गई, न फिंगर का ऑप्शन रखा गया कि जिनके OTP नहीं आ रही है तो वो फिंगर से ही अपना फॉर्म भर सके, ऐसा ऑप्शन नहीं था। ओनली फॉर ऑप्शन यही था कि आपको आधार कार्ड के नंबर देने और आधार से ही OTP आपके मोबाइल पे आएगी। तो काफ़ी जो गरीब लोग हैं जो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि भाई आधार में मोबाइल नंबर ऐड करवाना ज़रूरी है, और वो लोग इस योजना में शामिल नहीं हो पाए। यदि आधार में OTP होता तो ही ये फॉर्म भरा गया, नहीं तो उसमें दूसरे ऑप्शन विकल्प नहीं थे। इसलिए दोस्तों, हर एक चीज़ को अपडेट रखिए। यदि आपके पास अपडेट होगा तभी आप इमरजेंसी के अंदर ये चीज़ें कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये जानकारी दूं कि आपको यदि इन सरकारी स्कीमों का लाभ लेना है, जैसे आप जन आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या कोई छोटा मोटा कुछ भी काम है, वो उन कामों के लिए आप अपने दस्तावेज़ों को बिल्कुल सही तरीके से रखिए। यदि आप दस्तावेज़ों में यदि आपके मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं या कोई चीज़ों की प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें आप आगे उसका बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे। तो अब जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन दस्तावेज़ों को ठीक करके रखिए, जिससे आप वो आने वाले समय में यदि कोई चीज़ सरकार की तरफ से होती है तो वो सब कुछ चीज़ों मतलब आपको वो मिल सके। तो सर्वप्रथम आप एक बात कीजिए कि राजस्थान में चल रही है जन आधार कार्ड स्कीम। जन आधार कार्ड से ही राशन मिलता है, राशन मिलेगा। अब पहले राशन कार्ड से मिलता था, अब मतलब ये है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ही राशन मिलेगा, चाहे जन आधार लेके जाएंगे तो ही राशन मिलेगा, चाहे राशन कार्ड लेके जाएंगे, तो ये सारे आपस के अंदर लिंक है, तो इससे मिलेगा। तो सर्वप्रथम आपको राशन कार्ड में जितने आपके मेंबर हैं उतने के उतने मेंबर जन आधार में भी रखिए। यदि आप उसमें मदर का नाम राशन कार्ड में ऐड है और जन आधार कार्ड अलग से बना लिया है तो आपको राशन कार्ड में नाम कटवा करके राशन कार्ड भी उनका मदर का अलग से बना लेना चाहिए। मतलब ये है कि आप उसमें सब चीज़ों को इक्वल रखिए। राशन कार्ड में जितने मेंबर उतने मेंबर जन आधार कार्ड में, और आधार कार्ड के अंदर जो आधार कार्ड है उसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखिए, जिससे कि आपको कोई भी भविष्य के अंदर यदि आपको OTP की ज़रूरत होगी तो OTP में आजकल बैंक अकाउंट भी मतलब कुछ भी जनरेट करने के लिए, जैसे अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए, सब के लिए, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, सब के लिए आधार OTP ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आपको आधार के OTP के लिए
आपको उसमें आप मोबाइल नंबर ऐड करवाना ज़रूरी है। इसके बाद राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड में जितने मेंबर हो उतने जन आधार कार्ड में मेंबर होने चाहिए। यदि नहीं हैं तो आप आधार कार्ड और राशन कार्ड अलग अलग बनवा लीजिए, जितने बराबर इक्वल मेंबर रखिए। और इसके बाद में काफ़ी लोगों का ऐसा भी है कि जो वास्तविक रूप से गरीब है और उनमें परिवार के अंदर कोई सरकारी नौकरी के अंदर है, तो सरकारी नौकरी के अंदर होने से वो राशन कार्ड या आधार कार्ड में जो बेनिफिट गरीब को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जो सरकारी नौकरी में नाम होने की वजह से नहीं मिलता है। तो इसलिए आप उनमें यदि आप उसके साथ नहीं रहते हैं तो आपको अलग से राशन कार्ड या जन आधार कार्ड ये सब चीज़ें अलग करनी चाहिए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ करके और इसके दस्तावेज कंप्लीट ऑनलाइन रखने हैं आपको। आजकल ऑनलाइन का समय है और ये चीज़ें रखने के बाद ही आप सब चीज़ें सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।